मीन राशि वालों के संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी पार्ट 2 आपको देने जा रहा हूं। प्रथम पार्ट दिया था आपको, उसे लाखों लोगों ने पसंद किया, लाखों लोगों ने देखा, जिसमें मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मेरी जो गहरी रिसर्च है उस पर मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। मैंने पूछा था, आप में से हजारों लोगों ने ये मैसेज किए, हजारों लोगों ने कमेंट्स किए कि नहीं गुरुदेव, चाहिए हमें, आपने जो बताया है वो 100% एक्यूरेट है। किसी ने 90 तो किसी ने 95 तो किसी ने 100% लिखा। ठीक आप लोगों की डिमांड पर में मीन राशि वालों के लिए मैं ये दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। रिसर्च जो है मेरे सामने में है, क्या क्या है मीन राशि वालों का। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की लगभग कहानी को कवर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी जन्म राशि मीन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर दी, दू, य, झ, य, दे, दो, चा, ची, दा, इसमें से किसी भी अक्षर से है, एक बार फिर से सुन लें, दी, दू, य, झ, य, दे, दा, चा, ची, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मीन हुई। अगर आपकी जन्म राशि मीन होगी तो हो सकता है इसमें से आपका नाम नहीं भी शुरू होता हो। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिसके कारण से क्या होगा, आपका चेहरा गोल होगा, चेहरा आपका गोल होगा, कद ना ही बहुत ज्यादा लंबा ना ही बहुत ज्यादा छोटा होगा, यानी कि आप मध्यम कद के व्यक्ति होंगे। देवी और सज्जनों, शरीर भी आपका समविभक्त और सुंदर होगा। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, रंग गोरा होगा, आंख बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े दिखाई देंगे। पेट और शरीर भी थोड़ा सा बड़ा प्रतीत होगा। गाल आपके थोड़े से मसल्स वाले होंगे तथा माथा चौड़ा और ठोड़ी बड़ी होगी, ऐसा संभव है। यह भी हो सकता है कि ये सारी चीजों में थोड़ा सा उलटफेर हो जाए, क्योंकि आपकी मूल जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है उस पर भी आपके शरीर की रचना डिपेंड करती है। देवी और सज्जनों, आप स्वप्न भी बहुत देखते होंगे तथा स्वप्न के माध्यम से आपको कई सारी चीजों का पूर्वाभास भी हो जाता होगा, पहले ही आप समझ जाते होंगे। आप अस्थिर और चंचल चित्त के व्यक्ति हैं तथा आपकी कृति, आपकी विद्या, बुद्धि, सज्जनता, शालीनता, सहृदयता और वाक चातुर्यवश आपकी कृति चारों तरफ फैलती हुई नजर आएगी और आती भी होगी। आप कैसे हैं तो आप भावुक हैं, आप उदार हैं, मानवीय संवेदनाओं के प्रति आपकी सहानुभूति भी देखने को मिलती है। आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं और शांति प्रिय व्यक्ति भी आप कहलाते हैं। मनुष्यता तो आपके रोम रोम में व्याप्त है। इतना ही नहीं, आप कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, ऐसा मेरा एनालिसिस है। वैसे अपने स्वार्थ के प्रति जागरूक रहते हुए भी आप दूसरों से साझेदारी और धन कर्ज पर देकर
मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, यानी कि दूसरों की मदद करके भी आप परेशान हो सकते हैं, लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन शत्रु आपसे सदैव ही पराजित होगा। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन दुश्मन आपसे पराजित होंगे। आप शिक्षा, दर्शन, भाषा और कानून के भी ज्ञाता बन सकते हैं। आप काम और वासना में भी अनुरक्त रहेंगे, संभवतः, नहीं कहना चाहिए, लेकिन 4 महिला या पुरुष के साथ आपका संसर्ग बन सकता है। जीवन में ये देखने को, आपको संपूर्ण जीवन की बात कर रहा हूं, ऐसा आपको मिलेगा। अब चर्चा करेंगे रैंडम धन लाभ के बारे में और आपके लाभप्रद बिजनेस व्यवसाय के बारे में। देवी और सज्जनों, जीवन में आपको अकस्मात यानी कि आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे तथा ब्याज के धंधे से भी आप लाभ उठा सकते हैं, ऐसा संभव है। वृद्धावस्था में आप में भक्ति और उपासना की प्रवृत्ति जो है सो ज्यादा दिखाई देगी। पवित्रता एवं परोपकार आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। आपको अपने परिवार का अभिमान भी रहेगा कि मेरा परिवार जो है ना सो ऐसा है। देवी और सज्जनों, आपका परिवार भी बड़ा हो सकता है। आप सद्गृहस्थ, सुशिक्षित एवं सहनशील रहेंगे और बुराई का बदला भलाई से देना जीवन में आप सीखेंगे। आपका जनसंपर्क बहुत ही व्यापक और बड़ा होगा। आप विदेशी भाषाओं के ज्ञाता, इतिहास, वेद वेदांग, अर्थशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी आप ज्ञाता हो सकते हैं। यात्राएं भी आप बहुत करेंगे और संतानें भी आपकी ज्यादा हो सकती हैं। आपको वृद्धावस्था में भी एक संतान प्राप्ति का योग है। हो सकता है आपको वृद्धावस्था में एक बच्चा हो। यदि आपकी नौकरी उच्च पद की नहीं है तो फिर आपको अपना निजी व्यापार ही करना अच्छा रहेगा। आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी, राज्यपाल के सलाहकार, बैरिस्टर, समाज सुधारक, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी, जलदाय विभाग एवं आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी भी बन सकते हैं। आप आयात निर्यात, जल संबंधी पदार्थ, जवाहरात, सिंघारा, शिल्प का व्यापार भी कर सकते हैं। आप घोड़े, चौपायों को भी घर में पाल सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। अब रोग और पराई स्त्री के बारे में अथवा पर पुरुष के बारे में बात कर ले। रोग आपको गर्मी और वादी के ज्यादा परेशान करेंगे, जैसे कि चेचक, पांडु रोग, मूत्र विकार, शुगर, बीपी इत्यादि। आपके कमर से पांव तक कुछ रोग परेशान कर सकता है या कुछ निर्बलता महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं, आपका विवाह धनी परिवार में होगा। जो परिवार पैसा वाला होगा, नामी होगा, कुल खानदान बहुत बढ़िया होगा। जीवन सुखमय और शांतिमय ना होकर उतार तरंगों से तरंगित होता हुआ उतार चढ़ाव से प्रतीत होगा। जबकि आपके जीवन साथी का स्वभाव शांत, सहनशील, युक्त एवं पतिव्रता का प्रणयुक्त होंगे। पर स्त्री का योग तो आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही है, किंतु उससे सावधान भी रहना होगा, अन्यथा जीवन में एक दो बार आप बदनाम भी होते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
शुभ रंग, दुर्घटना और रोगमय वर्ष के बारे में बात करेंगे। आप तीर्थ यात्राएं भी खूब करेंगे और विदेश गमन का भी योग है। आपको पूरब और उत्तर दिशाओं में विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार और शुक्रवार के दिन आपके लिए खराब रहेंगे, तो गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद, पीला, नारंगी, केसरिया, हल्का नीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन में चौथे वर्ष में ऊंचाई से गिरने का भय है। 5वें वर्ष में अग्नि से जलने का भय, 25वें वर्ष में दुर्घटना से तथा 30वें और 50वें वर्ष में रोग का भय है। आपको जीवन में 31वां, 40वां, 43वां यानी कि 43, 48, 49, 58 और 67 जो वर्ष होंगे उसमें धन हानि होगी और रोग परेशान करेगा, जैसे कि कर्ज में जाना, निलंबन इत्यादि। आपकी टोटल जिंदगी कितने वर्ष की होगी? तो लगभग 81 साल की आपकी टोटल जिंदगी है, जिसमें साल 6 महीना कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। भाग्योदय के बारे में अगर बात करें तो आपको कष्ट से बचने हेतु ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तथा पीला अन्न, पीला कपड़ा, स्वर्ण, घी, पीले फल, पुखराज, हल्दी, पुस्तक, मधु, नमक, चीनी, छतरी और दक्षिणा शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। इसमें से आप जो भी सक्षम है उसको आपको गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। पूर्व में मैंने धनु राशि के बारे में भी कुछ दान की चीजें बताई थी। अगर आप वो भी करें तो आपके लिए वो भी बेहतर होगा। उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। आपके भाग्योदय हेतु 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 37, 43, 45, 54 और 66 यानी कि 66, ये सब जो वर्ष हैं आपके लिए अच्छे हैं। इस वर्ष में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको भाग्योदय होकर रहेगा। भाग्य वृद्धि हेतु आपको चाहिए ओम गंग गणपते नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, एक माला। और फिर ओम क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 माला जाप करना चाहिए, और फिर एक माला अंत में गणेश मंत्र का जाप करना चाहिए। रोजगार प्राप्ति हेतु एवं संकट निवारण हेतु यह आपके लिए चमत्कारिक प्रयोग रहेगा। यह किसी को नौकरी की तलाश है तथा अनेक प्रयत्न करने पर भी नौकरी नहीं मिल रही है, या अन्य किसी प्रकार की पीड़ा हो तो उसके निवारणार्थ यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। अगर आप करेंगे तो आपको महीना भर के अंदर में गारंटेड है कि नौकरी मिल जाएगी। कुछ इस राशि के महिलाओं के बारे में अलग से बताने की इच्छा है, वो मैं 4 लाइन बताना चाहता हूं, फिर सबके लिए चर्चा करेंगे। मीन राशि की महिलाएं साध्वी स्वभाव की होती हैं। उनका मुंह गोल होता है, रंग गोरा होता है तथा नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। ये धर्मशीला, पुण्यशीला, सुशीला और कलाओं में पारंगत होती है। पुत्र पौत्रों वाली व स्वप्न देखने वाली होती हैं। ये कृषि, चिकित्सा, लेखन, प्रकाशन, अध्ययन के क्षेत्र में कमाल कर सकती है। ये नेतृत्व प्रधान होने से जिस काम को भी हाथ में लेती है उसे पूर्ण करके ही दम लेती है। मधुर वाणी से सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है। ये गृह कला में दक्ष होती है। इन्हें 12वें वर्ष में जल से तथा 40वें वर्ष में रोग का खतरा रहता है। आइए अब कुछ आजीविका हेतु चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताऊं जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा।
आपको करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरु पुष्य नक्षत्र में इस एक विष्णु भगवान का चित्र ले लेना है। लकड़ी के पाटे पर पीले रेशमी वस्त्र बिछा करके चित्र की स्थापना कर देनी है। फिर चित्र की पूजा करनी है। कुमकुम, चावल, रोली उनको चढ़ाना है। पीला पुष्प चढ़ाना है, पीला दुपट्टा ओढ़ाना है और पीला भोग यानी कि मिठाई भी लगाना है। इसके बाद एक माला ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद 108 सफेद फूल चमेली के या मोगरे के ले और एक मंत्र बोले ओम क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, एक फूल चढ़ा दिया। फिर दोबारा फूल लिया, ओम क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, फिर दोबारा चढ़ा दिया। फिर तीसरा फूल लिया, ओम क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, तथा एक एक करके फूल जो है 108 भगवान विष्णु पर चढ़ा देना है। यदि सफेद फूल ना मिले तो सफेद चंदन घिसकर कटोरी में पर्याप्त मात्रा में रखें तथा अपनी अनामिका उंगली से घिसे हुए चंदन से विष्णु के चित्र पर छींटे मारे। 108 बार यह करके फिर 10 माला विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उसके बाद एक माला वापस गणेश मंत्र जाप करें। यह प्रयोग 3 माह तक करें तो नौकरी चाहने वालों को नौकरी, व्यापार धंधा व लक्ष्मी चाहने वाले को उसको अवश्य फल की प्राप्ति होती है। यह मेरी चुनौती है, कोई करके देखे और उसका काम ना हो तो फिर आकर के कमेंट कर। मुसलमान लोग जो है अगर ये नहीं करना चाहें तो उनके लिए दूसरा है। उनके लिए एक बिस्मिल्लाह का मंत्र दे रहा हूं जो 11 बार आप कर सकते हैं। मंत्र छोटा सा है, बता देता हूं। या रज्जाको या वासितो, या रज्जाको या वासितो मंत्र का जप करें तो नौकरी और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति का योग है। एक माला करें तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो 11 बार भी कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी और कुछ चमत्कारिक उपाय भी हमने आपको बताए। फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद फाइनल डिसीजन हमें बताएं कि ये कितना प्रतिशत आपको सही लगता है, 90, 95, 99 या पूरे के पूरे 100%। देवी और सज्जनों, पर्सनली अगर जन्म कुंडली दिखाना है तो आपको सामने दिए गए नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना होगा, तब जाकर के सही एक्यूरेट 100% जानकारी आपको मिल सकती है। मीन राशि वाले आपको चाहिए कि एक पीला पुखराज नाम का रत्न जरूर धारण करें जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके भाग्य को बदल के रख सकता है। अच्छी क्वालिटी के धारण करने में सक्षम है तो 25,000 रुपये खर्च करेंगे, आप करीब में उतना में हो जाएगा। अगर नहीं सक्षम है तो 5,000 रुपये खर्च करेंगे, पुखराज उपरत्न हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आप दुनिया में जहां से चाहें लेकर के धारण करें, लेकिन जिनको विशेष जानकारी नहीं है वो लोग, मेरे दरवाजे तो खुले ही हुए हैं। आप सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर देंगे, गुरुदेव 25,000 वाला पुखराज रत्न चाहिए या 5,000 वाला पुखराज उपरत्न चाहिए। पेमेंट कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आपको अच्छा लगा और आप कमेंट में लिखेंगे तो तीसरा पार्ट भी मैं जरूर लाऊंगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।